साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसता जा रहा है या फंस सकता है। 4-5 तरीके जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की गलतियां कर रहा है या इस तरह की सिचुएशन उसके साथ हो रही है, तो यकीनन वो कर्जे की दलदल में या तो फंस रहा है या फंस सकता है। सबसे पहली स्थिति होती है जब आपके पास कर्जा बढ़ता जा रहा हो और कर्जा चुकाने के लिए आपके पास उतना मिनिमम इनकम भी ना रहे कि आप कर्जा समय पर दे पाएं। ये पहली स्टेज होती है कि जब आपकी किस्त का वजन आपकी कमाई के वजन से ज्यादा हो जाता है और कमाई कम होती है, तब आप कर्जे की दलदल में फंसने शुरू होते हैं। लेकिन यहां से भी व्यक्ति बच सकता है अगर वो अपने कमाई के साधन को बढ़ा ले, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर ले या कहीं से कोई लिक्विफाई करके कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाए। अगर वो यहां नहीं रुकता है तो अगली स्टेज आती है जहां पर व्यक्ति कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेने लगता है, और ये सबसे सीरियस स्टेज है। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गड्ढे में फंस गए और आप उस गड्ढे से मिट्टी निकाल करके ये सोचते हैं आप गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं? आप गड्ढे को और गहरा करते जा रहे हैं। जितनी आप मिट्टी निकालते चले जाएंगे उतने ज्यादा आप कर्जे की दलदल में फंसते चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि वो एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं। और इसमें कई लोग सलाह भी देते हैं, अच्छा आपके ऊपर कर्जा हो गया, आप कर्जा नहीं चुका रहे हो, आप एक काम करिए, रीफाइनेंस करा लीजिए, लोन दोबारा करा लीजिए। आप एक काम करिए, क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, आप एक काम करिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, आप एक काम करिए, होम लोन ले लीजिए, प्रॉपर्टी पे लोन ले लीजिए। अभी क्या था, अभी एक लोन चल रहा था, अब दो हो गए, चार हो गए। लोन कब लेना चाहिए? जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, और जितने की जरूरत हो उससे 10-15% कम लेना चाहिए। और लोन लेना अच्छी बात है, किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, कोई नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट के लिए। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए अगर आप लेते हैं, आप सीड फंडिंग के लिए लेते हैं, कोई काम करने के लिए लेते हैं, तो वो एक अच्छा कर्जा होगा। वरना वरना बुरा कर्जा होगा। लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी के लिए कर्जा ले लिया। अच्छा, घर अभी लोन पर चल रहा था, अभी गाड़ी भी लोन पर चली गई। अभी मोबाइल की जरूरत नहीं, इतने महंगे की मोबाइल फोन भी 1.5 लाख 2 लाख का ले लिया, लोन पर ले लिया, उसकी भी किस्त चालू कर दी। अभी सैलरी के बेस पर या बिजनेस के बेस पर वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि मैं आराम से पे कर दूंगा, तब तक जब तक सिचुएशन नॉर्मल है। मान लीजिए जिस जॉब के आधार पर आप ये सब कर रहे थे वो नौकरी ना रही तो, मान लीजिए वो व्यापार जिस आधार पर आपने सोचा था व्यापार में उतनी ग्रोथ हो जाएगी, लॉकडाउन तो किसी ने नहीं सोचा था, नोटबंदी हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था, जीएसटी इस तरह का लगेगा कि व्यापार बंद हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां छूटनी शुरू हो जाएंगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, ये तो नहीं सोचा था। और जब नहीं सोचा, एडवर्स के लिए, कंडीशन के लिए तैयार नहीं रहे, तो एक कर्जा जी का जंजाल बन जाएगा। आप कर्जे की दलदल में फंसते चले जाएंगे। एक और जहां लोग गलती कर रहे हैं और वो कर्जे की दलदल में फंसते, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं। क्या? अपने लिए पैसा ना लेकर दूसरों के लिए पैसा लेना। मतलब मुझे जरूरत नहीं है, किसी ने कहा, भाई ने कहा, दोस्त ने कहा, रिलेटिव ने कहा, किसी नोन ने कहा, महिला ने कहा, पुरुष ने कहा, किसी साथी ने कहा, उसने कहा भी आप अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, मैं यूज कर लूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। भाई साहब, आप पर्सनल लोन आपका निकल जाएगा, मेरा तो सिविल खराब है, मुझे लोन मिलेगा नहीं, आप लोन ले लो, मैं भर दूंगा। अभी आप मदद करिए, लेकिन मदद करते समय ऐसा ना हो जाए कि सामने वाले को जो आप राहत दिला रहे थे वो आपके लिए आफत बन जाए। अभी पूरे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं, कहते साहब मैंने अपने लिए तो कर्जा लिया ही नहीं, मैंने तो दूसरे वाले की मदद की, मैंने तो उसके लिए लोन ले लिया, मैंने तो अपना क्रेडिट कार्ड उसे यूज करने के लिए दे दिया, मैं कर्जे की दलदल में फंस गया क्योंकि आज वो डिफॉल्ट कर गया है, वो पे नहीं कर पा रहा है। आप पहले दिन ही मान करके चलिए कि ऐसा व्यक्ति अगर इतना खास है, आपका परिवार का, आपका फैमिली मेंबर है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई ऐसा मित्र है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड और उसके लिए लोन करा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसको पर्सनल लोन दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी रख करके उसको लोन दे रहे हैं, तो मेंटली प्रिपेयर होकर के दीजिए कि अगर कल ये नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा। और अगर इसके लिए तैयार नहीं है, इतने क्लोज नहीं है, इतने अच्छे संबंध नहीं है, तो बेहतर ये होगा दूसरों की मदद करते समय जितना आपके पास है वो तो दे दीजिए, लेकिन कर्जा लेकर के मदद मत करिए, वरना इस कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा और फिर आप कर्जे की दलदल में फंसते चले जाएंगे। कई लोग स्वार्थ के कारण भी कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं, लालच आ गया, लॉटरी लग जाएगी या गेम खेल लेता हूं, बहुत सारी आजकल ऑनलाइन गेम चल रही हैं, मैं किसी गेम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास लगातार लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब 10 लाख हार गया, 20 लाख हार गया, 50 लाख लग गया। और वो ऐसी लत लगा दी गई है कि लोग उसमें, यंग यंग बच्चे फंस रहे हैं, मतलब 20-20 साल, 25-25 साल के बच्चे अपने घर से पैसा लेकर के, माँ बाप की ज्वेलरी लेकर के, घर से चोरी करके वो गेम खेल करके पैसा लगा रहे हैं और पैसा डूब रहा है, अल्टीमेटली डूबेगा ही। अगर कोई शॉर्ट टर्म तरीका बताए पैसा कमाने का, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है। देयर इज नो शॉर्ट टर्म मनी, शॉर्ट टर्म मनी प्रोसेस नहीं होता। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, खाद पानी देते हैं, उसको नरिश करते हैं, फिर वो एक सीजन में आकर के फल देना शुरू करता है, समय लगता है।
पैसा भी ऐसे ग्रो करेगा। अचानक रातों रात नहीं होने वाला है साहब। और जो भी स्कीम ये बोले अचानक पैसा डबल हो जाएगा, अचानक ये हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, ये समझ लीजिए उसमें आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और फिर भी अगर पैसा लगाना है लगा दीजिए, कम से कम कर्जा मत लीजिए, क्योंकि कर्जा लेकर के अगर पैसा लगाया और पैसा डूब गया तो उस पैसे को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा और फिर आप कर्जे की दलदल में फंसते चले जाएंगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है।